गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन कोड्स एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। सब्जेक्ट नेम इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 3 इन योर करिकुलम। सो इन दिस चैप्टर विल गोइंग टू डिस्कस कि इंस्ट्रक्शन कोड बेसिकली है क्या जी बच्चों। तो इंस्ट्रक्शन कोड बेसिकली क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जब भी अपन बात करते हैं तो वो हमेशा माइक्रो ऑपरेशंस के लिए बात करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशंस जो हैं वो किसके ऊपर डेटा होगा, वो डेटा स्टोर होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, वो होगा बेटा हमेशा रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस है वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, डेटा में, और वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है प्रोग्राम। प्रोग्राम बेटा क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कोई ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेंगे। ऑपरेशन में कोई भी हो सकता है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया। ऑपरेंड्स मतलब जो डेटा जिस पे आप परफॉर्म कर रहे हो, और वो हमेशा ऑपरेशन क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशंस, ऑपरेंड्स एंड द सीक्वेंस बाय व्हिच प्रोसेसिंग हैज टू occur. A computer instruction is a binary code that specifies sequence of microinstruction for a computer system. ठीक है, देखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या है, बाइनरी कोड में बात कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमेशा कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में हो, मिडिल लेवल लैंग्वेज में हो, देयर विल बी अ ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेट करके वो कहाँ जाएगा, ट्रांसलेट करने के बाद वो फाइनली किस में आने वाला है, मशीन लैंग्वेज में, जिसे बाइनरी कोड के फॉर्म में बोलेंगे। इंस्ट्रक्शन connect together with data stored in the memory. Every computer had its own instruction set. जैसे कि इंस्ट्रक्शन कोड की बात करते हैं, तो देखो देर आर टू पार्ट्स इन एवरी इंस्ट्रक्शन कोड। देर इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, देर आर टू पार्ट्स, वन इज योर ऑपरेशन कोड जिसे बोलते हैं ऑप कोड। ठीक है, ऑप कोड बेसिकली कोई ऑपरेशन बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, इट डिफाइंस ऑपरेशन लाइक, जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देर आर सर्टेन ऑपरेशंस जो आप कोड के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने एग्जांपल में लिया है ऐड, सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर फॉर ऑपरेशन कोड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल इन द कंप्यूटर। जैसे कि अपने केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल n बिट्स के डेटा है, तो उसमें डिस्टिंक्ट ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, 2 टू द पावर n। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, now I'm moving further. The operation must perform some data that is stored in the processor register. Processor register can be your accumulator or any other processor register. Memory. So instruction code specify not only the operation but also the registers and memory word where the operands, when the operands are to be found. ठीक है, मेमोरी वर्ड्स कैन यू स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन कोड बाय देयर एड्रेस। ये अभी अपन देखते हैं डिटेल में क्या है इसका मतलब। प्रोसेसर रजिस्टर विच इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर can specified by assigning to instruction another binary code of k bit and specify the one of 2 to the power k registers. ठीक है बच्चों, देखो कैसे। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि एक्यूमुलेटर बेसिकली है क्या चीज। जो टॉपिक है स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक्यूमुलेटर के बारे में अपन देखने वाले हैं। एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो नोन एज यून ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर। इसका मेन टास्क होता है बेटा, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होगा इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ठीक है, सेकंड पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको। फर्स्ट पार्ट क्या है, इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, एंड द सेकंड पार्ट इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स इन द मेमोरी। ठीक है, पहले तो ऑपकोड भी रिप्रेजेंट कर रहा है एज वेल एज जो ऑपरेंड है, दोनों टास्क परफॉर्म कर रहा है। दोनों के केस में ये आपका यूज हो रहा है एक्यूमुलेटर। और ये जो ऑपरेंड है, दिस ऑपरेंड रीड फ्रॉम मेमोरी एंड यूज ऑफ डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन टुगेदर विद द डेटा स्टोर्ड इन द प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है, दोनों में वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखना, ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। देयर आर 16 बिट ग्रुप ऑफ 16 बिट्स या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जिसमें 0 से 11 के लिए बीच में कौन सी आ गई, 0 से 11 है आपकी एड्रेस, या ऑपरेंड के फॉर्म में इसको बोल सकते हैं एड्रेस। इसके बाद ऑप कोड, ऑप कोड होगा जो ऑपरेशन कोड कर रहे हैं 12 से लेकर 15 बिट तक। ठीक है, ये एड्रेस हो गया 0 से 11। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब
बाइनरी ऑपरेंड जहां पर डेटा रखा होगा, ये एक तरह से रजिस्टर है जो 16 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 15 का लास्ट है। दिस इज योर बाइनरी ऑपरेंड। दिस इज योर प्रोसेसर रजिस्टर विच इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर, और ये मेमोरी वर्ड। ठीक है, दिस आर द मेमोरी वर्ड्स वेयर इंस्ट्रक्शंस आर रिजाइडिंग एज वेल एज ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स इज नोन एज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। ठीक है, और जो मेमोरी वर्ड है वो है 4096 इंटू 16 है, 4096 इंटू 16। अब बताइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आगे आती है, कोई भी चीज पढ़ते हैं जब, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जब पढ़ रहे हैं तो वो होता है बेटा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एड्रेसिंग। देयर आर सर्टेन एड्रेसिंग मोड्स विल गोइंग टू डिस्कस, व्हाट आर दे? दीज आर थ्री बेसिक एड्रेसिंग मोड: इमीडिएट ऑपरेंड, डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, इमीडिएट ऑपरेंड मींस बिट्स ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैट कोड स्पेसिफाई द ऑपरेंड्स जहां पर डेटा रखा हुआ है उस एट्रिकल एड्रेस में। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हुआ, उस लोकेशन में अपन पहुंचे और वहां से डेटा उठाया, दिस इज योर एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड। और इनडायरेक्ट में मतलब आप पहुंचे वहां पर भी किसी और मेमोरी वर्ड का एड्रेस रखा हुआ है, फिर ओपन वहां जाके उसका डेटा वहां से फैच किया। ठीक है, यहाँ पर एक बिट डिसाइड करेंगे कि वो डायरेक्ट है या नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो आई एक मतलब 15th बिट डिसाइड करेंगे, अगर 0 है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगा और 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा। देखो डायग्राम में समझना, यहाँ पर देखो ये 0 से लेके 15, 0 से लेके 11, ये तो है आपका ये एड्रेस, ये एड्रेसिंग पार्ट आ गया आपका, ये जो दिख रहा है पता, 0 से लेके 11 ये हो गया एड्रेसिंग पार्ट। ये पार्ट आ गया ऑप का ऑप कोड, और ये मोड हो गया आपका मोड दिखा रहा है। तो मोड 15th बिट क्या है, 0 है। तो जब भी 15th बिट 0 हो जाए तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। कौन सी एड्रेसिंग है, ये वाला पार्ट आ जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग वाला। ठीक है, जब भी ये 0 बिट हो जाए ये वाली पार्ट तो समझ जाओ डायरेक्ट एड्रेसिंग। देखो इसकी मतलब ऐड ऑपरेशन कर रहा है मतलब एडिशन हो गया। 457 इज योर एड्रेस, तो 457 मेमोरी लोकेशन में पहुंचे भाई, पहुंचने के बाद ये आया भाई मेमोरी लोकेशन आ गई 457। यहाँ से डेटा उठाया, ऑपरेंड में कोई भी डेटा हो सकता है, 5 10 12 जो भी XYZ। ठीक है, और ऐड इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इम्प्लिसिटली देयर विल बी एडिशनल प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर। तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में जो करंट कंटेंट है, ये देखो उठ के यहाँ से गए, ये करंट कंटेंट गए यहाँ एडिशन, प्लस इस ऑपरेंड में जो डेटा रखा हुआ है वो दोनों ऐड हुए वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गए। तो इक्वेशन एक तरह से क्या बनी, एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू आई है इस तरीके से आई है, एक्यूमुलेटर प्लस जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड में कोई भी हो सकता है उस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, जो भी ऑपरेंड है वो सब आ गया इसके अंदर। ये तो है डायरेक्ट एड्रेसिंग में। ठीक है, ये देखो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 0 से 11 ये एड्रेस है, 457 अपने केस में। ऑप कोड, ऑप कोड मतलब जो इंस्ट्रक्शन अपन करने वाले हैं कौन सा है, ऐड, तो ये ऐड ऑपरेशन हो गया। और आई मतलब मोड, किस मोड में, तो 0 होगा तो डायरेक्ट एड्रेसिंग के मोड में आ जाएगा, जब 0 हुआ तब, अपने केस में 0 है। ठीक है, और दीज आर द एड्रेसेस 0 जैसे 22 23 इस तरीके से फर्दर आगे चलेंगे तो जैसे 457 लोकेशन में ऑपरेंड रखा हुआ है। ऐसे ही अब जो करने वाले हैं ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का। देखो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में यहाँ पर मोड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जब मोड की वैल्यू 1 हो जाए तो समझ जाओ कौन सा है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में बाकी 300 लोकेशन गए, तो यहाँ पर 300 लोकेशन में यहाँ पहुंचे, इस लोकेशन में पहुंचने के बाद भी एक और एड्रेस दे रखा है, तो इस 1350 में लोकेशन में पहुंचे, यहाँ पर जाके आपने डेटा उठाया। तो मतलब 2 टाइम्स आपने क्या करा, एक्चुअल डेटा कैलकुलेट करने के 2 टाइम्स एड्रेस में गए, तो 300 में गए, देन 1350 में गए, फिर डेटा आपको मिला। ठीक है, और बाकी सेम ऑपरेशन है ही, एक्यूमुलेटर के साथ जो करंट कंटेंट है वो ऑपरेंड के साथ ऐड हुए और फाइनली उसका एडिशन हो गया। ठीक है बच्चों, आई गेस सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ बेसिक रजिस्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो देयर आर सर्टेन रजिस्टर्स, देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। वन इज योर DR AR, DR stands for data register, number of bits है 16, it holds the memory operand, मतलब इसमें डेटा होल्ड करेगा। AR मतलब एड्रेस रजिस्टर विच इज ऑल्सो 12 बिट्स, एड्रेस हमेशा भी बताया था, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखो 0 से 11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 बिट्स का, 0 से 11 मीन्स 12 बिट्स, तो इसलिए
एड्रेस रजिस्टर 12 बिट्स का है, एक्यूमुलेटर प्रोसेसर रजिस्टर है, ठीक है, तो ये 16 बिट होगा। IR मतलब इंस्ट्रक्शन होल्ड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज 16 बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, जो एड्रेस की बात आती है, प्रोग्राम काउंटर है तो एड्रेस की बात आती है, इसका मतलब 12 बिट्स। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। TR मतलब टेम्परेरी रजिस्टर, जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करेगा। इनपुट AINPR मतलब इनपुट रजिस्टर, और आउट आर मतलब आउटपुट रजिस्टर, बोथ आर 8 बिट्स, जो आउटपुट कैरेक्टर और इनपुट कैरेक्टर को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये डायग्रामेटिकल फॉर्म में बात करें तो प्रोग्राम काउंटर 12 बिट्स का, AR मतलब एड्रेस रजिस्टर 12 बिट्स का, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 15 बिट का, TR मतलब टेम्पर रजिस्टर, ये आपका 16 बिट, दोनों 16, ये 0 से 15 इसलिए 16 बोलेंगे इसको, 15 बिट नहीं बोलेंगे। ऐसे आउट आर मतलब 0 से 7 मतलब आउटपुट रजिस्टर, ऐसे इनपुट रजिस्टर दोनों 8 बिट्स के। एक्यूमुलेटर मतलब प्रोसेस रजिस्टर, और DR मतलब डेटा रजिस्टर जो है 16 बिट का। मेमोरी वर्ड अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, मेमोरी वर्ड मतलब 4096 वर्ड्स इनटू 16 बिट्स, एक एक वर्ड 16 बिट्स का है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 409 वर्ड्स 96 वर्ड्स इनटू 16 बिट्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट विल गोइंग टू डिस्कस, जो है बेटा ये इंस्ट्रक्शन कोड 16 बिट के हैं, ईच फॉर्मेट हैज 16 बिट। तो ऑपकोड बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये ऑपरेशन कोड है। वन इज योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, तो मेमोरी रेफरेंस के लिए देखो, ये मेमोरी रेफरेंस की बात हुई तो ये जो बेटा एड्रेस दिख रहे हैं आपको, ये तो है एड्रेस बिट। ठीक है, अब ऑपकोड में डिसाइड करेंगे कि मेमोरी रेफरेंस कौन सा होगा। तो ऑपकोड की रेंज क्या हुई बेटा, 00 से स्टार्ट हुआ और 110 तक। इसका मतलब है अगर मैं इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करूं तो 0 से लेके ये 6 तक आपके सारे नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और आई मोड, एड्रेसिंग मोड आई कुछ भी हो सकता है, 0 या 1। देखो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है, ये है इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। एंड, ठीक है, एड मतलब ये एंड मतलब लॉजिक एंड है बेटा, लॉजिकल एंड। एड एडिशन वाला सिंपल। ठीक है, LDA लॉर्ड एक्यूमुलेटर। STA मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर। BUN मतलब ब्रांच अनकंडीशनली, जैसे सी में अगर बात करते हैं तो गो टू स्टेटमेंट होता है। BSA मतलब ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। एंड ISZ मतलब इंक्रीमेंट स्किप इफ 0, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, ये वाली कंडीशन होगी तब। अब यहाँ पर भी आई मोड की बात कर रहे हैं तो आई की मोड के लिए भी 2 हो सकती है, 0 या 1। 0 केस में जब उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये होगी, ये मतलब 0 1 2 3 4 5 6, और जब 1 हो गया तो आगे फर्दर 8 9 और हेक्साडेसिमल के फॉर्म में 8 9 A। और ये एक्स का मतलब होता है बेटा, ये होता है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 आए या 1 आए। इसी तरीके से मेमोरी रेफरेंस के सॉरी रजिस्टर रेफरेंस को, ये रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस के बाद आता है रजिस्टर रेफरेंस। तो रजिस्टर रेफरेंस में एक बेटा एक चीज याद रखना, जैसे अपने यहाँ रेंज थी ना 0 से लेके 6 तक है, 0 1 2 3 इस तरीके से 6 थी। अब यहाँ पर क्या होगा, लास्ट नंबर जो है 7th ऑपकोड की वैल्यू फिक्स हो गई। क्या वैल्यू फिक्स हो गई ऑपकोड की, 111 यहाँ फिक्स है, यहाँ पे फिक्स होगी, और आई की वैल्यू भी फिक्स हो गई तो 0, मतलब मोड ये हो गया 0, और आई की वैल्यू ऑपकोड की वैल्यू भी 111 हो गई। ठीक है, और रजिस्टर ऑपरेशन के लिए है ही है एड्रेस बिट। तो ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे आपका रजिस्टर रेफरेंस। देखो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। CLA मतलब क्लियर एक्यूमुलेटर, CLE क्लियर, ई मतलब इनेबल, CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, CME कॉम्प्लीमेंट ई इनेबल बिट, CIR सर्कुलेट राइट एक्यूमुलेटर एंड ई। ठीक है, सर्कुलर राइट और सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ये। INC मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट किसको कर रहे हैं, C मतलब एक्यूमुलेटर। ठीक है, ऐसे ही फिर SPA स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्यूमुलेटर इज पॉजिटिव। स्किप, ये SNA स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्यूमुलेटर इज नेगेटिव, यहां से डिसेंड हो रहा है। SZA जीरो केस के लिए हो रहा है, स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्यूमुलेटर इज 0। और ऐसे ही E के लिए हो रहा है तो बस स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ E इज 0। और HLT मतलब स्टॉप कर रहे हो, हॉल्ट, कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल हॉल्ट कर दिया। ऐसे अब आता है आईओ के केस में बेटा बस ये लास्ट बिट जो है मोड वाली बिट, ये वाली 1 हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है जो अपन ने उससे पहले पढ़ा था। देखो दीज आर द सर्टेन इंस्ट्रक्शंस
इनपुट रजिस्टर, आउटपुट SKI, ठीक है, स्किप ऑन इनपुट फ्लैग SKO, स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग ION एंड IOF, इंटरप्ट ऑन एंड इंटरप्ट ऑफ, ठीक है, इंटरप्ट ऑन एंड इंटरप्ट ऑफ। इंटरप्ट मतलब तुम्हें समझ, थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। There are two types of interrupt. One is your maskable interrupt and non maskable interrupt. मास्केबल इंटरप्ट वो हैं जिनको अपन इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि मेरे मोबाइल में मान लो फोन आया इस समय, तो मैंने उसको इनको क्या करा, साइलेंट किया और इग्नोर कर दिया उसको, ठीक है, तो ये तो हो गया मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो होगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेट्स से मेरा लैपटॉप भी हो, तो लैपटॉप में आपकी बैटरी खत्म हो गई, बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, या कुछ रैम में प्रॉब्लम आ गई, या मॉनिटर में प्रॉब्लम आ गई, या माइक में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उसको हटा नहीं सकता हूँ। वो हार्डवेयर, एक तरह से हार्डवेयर फेल हो गया, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तो दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है बच्चों। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस क्या है बेटा, इसके लिए जो ऑप कोड की रेंज होगी वो होगी 0 से लेके 6 के बीच में, और आई बिट कुछ भी हो सकती है 0 या 1, ठीक है। ऐसे रजिस्टर रेफरेंस के लिए ऑप कोड की रेंज जो होगी बेटा वो सिंपल 111 ही रहेगी, मतलब 7, और मोड होगा हमेशा 0। ऐसे आईओ इंस्ट्रक्शंस के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा ऑप कोड की 111, और आई की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब इनडायरेक्ट केस में। तो ये इनपुट आउटपुट रजिस्टर के लिए आपका, दीज आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो 3 पार्ट में है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जिसकी रेंज हो गई 0 से लेके 6 तक, अगर मैं इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दूँ 0 से लेके 6 तक हो जाएगी, और रजिस्टर रेफरेंस में ये ओनली 7, और बस आई मोड की वैल्यू हो गई 0। ऐसे इनपुट आउटपुट रजिस्टर के लिए 7, और यहाँ पे डिफरेंस कहाँ से डिसाइड हुआ, ये मोड से आपको क्लियर होगा कि क्या है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।